Hello dear students, welcome you all in this video. So students, in the previous lecture we were doing the chemical reaction of alkyl halide where we have studied the nature of this carbon halogen bond, and we said that due to the difference in the electron activity between the carbon and the halogen atom, this bond is quite polar in nature. Since this shared pair between the carbon and halogen, since halogen is more electronegative, so it will withdraw this shared pair towards itself, so it becomes slightly rich in electrons, so it is partial negative, and the carbon whose shared pair जो है it's shifted towards this halogen atom due to the greater electronegativity this halogen atom, so it becomes partial positive. ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बच्चों पढ़ लिया था कि ये जो बॉन्ड है वो पार्शियल, ये बॉन्ड जो होगा वो पोलर होगा, बिकॉज हेलोजन एटम जो होता है वो पार्शियल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ से शेड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव. ठीक है, अब देखो जब ये चार्जेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए तो कार्बन जो है इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. अब यहाँ पे आके आसानी से आपके पास नेगेटिव वाली स्पीसीज जो है अटैक कर सकती है, तो नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल. सो दैट मीन्स जो आपके अल्काइल हैलाइड हैं दे कैन शो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में कौन सी होती है सब्स्टिट्यूशन. यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे बाय द न्यूक्लियोफाइल. तो ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बच्चों पढ़ लिया था यहाँ तक कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, जब रिएक्शन होगी ये जो हेलोजन एटम है, ठीक है, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म अलॉन्ग विद इट्स शेयर्ड पेयर. सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब जितना बेटर ये बाहर जाने वाला ग्रुप है जिसको हम लीविंग ग्रुप बोलते हैं, उतनी ही हमारी फास्टर रिएक्शन होगी. इसके हमने ऑर्डर भी पढ़े थे. देन फाइनली मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अब इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं एज पर योर सिलेबस. यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफाइल लिखे थे, हाइड्रोक्साइड, अल्कोक्साइड, साइनाइड, और आपके पास दिस इज योर नाइट्राइड ग्रुप. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है प्रोडक्ट बन के आए थे. तो हमने करना कुछ नहीं है, आज हमारी जो रिएक्शंस है यहाँ पे हमने अल्काइल हैलाइड का एक्स निकालना है. ठीक है, निकालेंगे कैसे, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन एटम बिकॉज दिस इज पार्शियल पॉजिटिव. जब ये अटैक करेगा तो यहाँ से एक्स जो है अलॉन्ग विद इट्स ये जो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके साथ बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर हमने यही स्टडी करना है. तो चलिए फिर हमारे आज की जो पहली रिएक्शन रहने वाली है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज योर हाइड्रोलिसिस. दैट मीन्स हम क्या करने जा रहे हैं, आपके पास हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं बाय द हाइड्रोक्सल ग्रुप, या फिर मैं क्या बोलूँ कि मैं हेलोजन एटम को रिप्लेस करने जा रहा हूँ बाय द ग्रुप हाइड्रोक्सल, या फिर हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं बाय द हाइड्रोक्सल ग्रुप. तो जब भी ये होगा, अगर आप हेलोजन एटम को बाहर निकालो, OH लगा दो, तो ये बन गया एल्कोहल. सो दिस रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स. तो एल्कोहल बनाने के लिए आपको किस तरह का जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो तो OH नेगेटिव हो गया, पर उसके साथ जो कैटायन वाला पोर्शन होगा वो क्या होना चाहिए आपके, मतलब किस तरह का रिएजेंट होना चाहिए. तो हेलो अल्केन्स व्हेन ट्रीटेड विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अल्कलीज, मतलब हम क्या लेंगे हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए, वी विल टेक अल्कलीज विच आर योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास बेसिस रहेंगे. या फिर हम इसको रिएक्ट करवा सकते हैं विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जहाँ से आपके पास हाइड्रोक्साइड जो है वो फर्निश्ड हो, या फिर आपके तो जब ये रिएक्शन होगी तो अल्काइल हैलाइड जो है दे विल रिएक्ट with this hydroxide ion and they will give you alcohol. तो ये आपकी जनरल रिएक्शन है RX ऑन रिएक्शन विद KOH. ठीक है, तो होना क्या है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, ये अटैक करेगा, कहाँ करेगा, दिस कार्बन के ऊपर, और यहाँ से आपका हेलोजन बाहर. ठीक है, हुआ क्यों, बिकॉज हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हेलोजन एंड द कार्बन एटम. तो जब ये रिएक्शन होगी यहाँ से X बाहर आ गया. ठीक है, X नेगेटिव और K पॉजिटिव दोनों का मिलकर क्या बन गया, पोटेशियम हैलाइड बन जाएगा, और यहाँ से मेरे पास क्या बन के आ गया, दिस इज योर एल्कोहल. तो एग्जांपल भी लेते हैं बच्चों, क्योंकि पेपर में एग्जांपल लिखने पड़ते हैं आपको, क्वेश्चन भी वैसे ही आते हैं. तो दिस इज इथाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH. ठीक है, तो Br हटा के OH लगा दो, दिस इज इथाइल अल्कोहल अलॉन्ग विद योर KBr. सिमिलरली मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ है आपके पास, दैट इज विद सिल्वर ऑक्साइड. तो यहाँ पे वाटर के साथ इट बिकम सिल्वर हाइड्रोक्साइड. तो इसकी रिएक्शन है, यहाँ से I हटा दो. ठीक है, I की रिप्लेसमेंट करनी है विद OH नेगेटिव. रिएक्शन वैसी रहेगी, OH नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा ऑन दिस कार्बन एटम, और ये जो आपका शेयर्ड पेयर होगा इस बॉन्ड का वो आयोडीन के साथ बाहर आ जाएगा. सो दिस इज AgI एंड यू विल गेट मिथेनॉल. तो सिमिलरली सेकंड रिएक्शन है हमारे पास, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे हेलोजन एटम की बाय द एल्कोक्सी ग्रुप. ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है बच्चों, OR. ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप मतलब हमारे पास ये इस तरह ग्रुप होगा, O ऑक्सीजन एटम, और इसके यहाँ लगा होगा आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप. ठीक है, दिस इज एल्कोक्सी आयन. या फिर अगर मैं नेगेटिव चार्ज को इसके साथ न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा इस तरह से. सो दिस इज एल्कोक्साइड आयन. ठीक है, तो हमने करना क्या है कि हमने RX अल्काइल हैलाइड में X को हटा के OR ग्रुप लगाना है यहाँ पे, एल्कोक्सी ग्रुप. एल्कोक्सी इज OR,
पर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक होगा तो नेगेटिव चार्ज भी आएगा, दिस इज एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। पर जब यहाँ पे अटैक करवाएंगे तो ये जो आपका एल्कोक्साइड ग्रुप है ये वाला, ये अटैक कर देगा ऑन दिस कार्बन एटम और यहाँ से आपका हेलोजन बाहर आ गया, तो विल गेट ROR प्लस सोडियम हैलाइड। तो इस रिएक्शन में आपके पास जो बन गया दिस इज कॉल्ड एज योर ईथर, ठीक है। ROR बना ना, दिस इज ईथर। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों दिस इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस। ये आपने प्लस 2 में सभी ने पढ़ रखी हुई है, इन द प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स में पढ़ा होगा आपने इस रिएक्शन को भी। तो हेलो अल्केन्स व्हेन ट्रीटेड विद एल्कोक्साइड दे विल फॉर्म ईथर। तो एग्जांपल क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ दिस इज योर सोडियम इथॉक्साइड। जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, तो ये जो आपके पास है ये अटैक कर देगा आपका न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस कार्बन एटम, सॉरी नॉट ऑन दिस कार्बन, ऑन दिस कार्बन, ठीक है। इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से आपका लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप बाहर आ गया। सो कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट बन गया दिस इज CH3 CH2O CH3 विच इज मिथॉक्सी इथेन। ईथर्स जो है दे कैन आल्सो बी फॉर्म बाय हीटिंग अल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। तो अगर मैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाऊँ तब भी देखो हमने करना क्या है, Br को बाहर करना है, ऑक्सीजन लगाना है यहाँ पे आप लोगों ने। तो 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए इसके, दिस इज CH3 CH2O CH2 CH3। तो दिस इज डाईइथाइल ईथर, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल सिल्वर ऑक्साइड के साथ एंड वी विल गेट AgBr यहाँ से बाहर हो गया। तो ये होगी हमारी 2 रिएक्शंस। अब जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज विद साइनाइड ग्रुप, इसको मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूँ क्योंकि यहाँ से देखो 2 प्रोडक्ट बन के आते हैं आपके पास। सो वी विल डू दिस लेटर ऑन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।